हाय एवरीवन, दिस इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। आज ये वीडियो कुछ डिफरेंट है क्योंकि आज हम अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आफ्टर 20 डेज 20-25 डेज हम आपके साथ फिर से आपसे मिलना चाह रहे थे, तो वी थॉट ऑफ शेयरिंग समथिंग विद यू विच इज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। कि अभी सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को उस चीज की है जो कि बहुत जरूरी है लोगों के लिए, विच इज कोविड की कुछ डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी फैमिली को कोविड हो गया और इट वाज अ वेरी बैड फेज फॉर अस फॉर लास्ट 15 डेज। बट इसके बहुत सारी चीजें हम आपके साथ अब शेयर करेंगे अपने रियल एक्सपीरियंस के साथ, ताकि आप लोग उस चीज से उभर पाए जैसे हम लोग कोविड से उभर पाए। हमारी पूरी फैमिली अब ठीक है, रिकवर्ड है, सभी लोग हेल्दी हैं। तो वी थॉट ऑफ शेयरिंग आवर एक्चुअल एक्सपीरियंस विद यू सो दैट आप भी आगे से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि लोग एक्चुअली में पैनिक ना करें। देखिए, जो ये करंट सिचुएशन चल रही है, जब ये लास्ट ईयर ये सेम टाइम पे जब लॉकडाउन हुए थे, तो वी ऑल वर एक्चुअली शेयरिंग रेसिपीज और सब इंजॉय कर रहे थे उस लॉकडाउन को, क्योंकि सबको ऐसा लगा था कि 1-2 महीने के लिए कुछ हो रहा है और फिर ये खत्म हो जाएगा। बट आफ्टर अ ईयर इन टुडेज सिचुएशन एवरीवन नोज कि ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये यही रहेगा एंड वी ऑल हैव टू फाइट विद इट। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका पॉइंट ही यही है कि क्योंकि हम हमेशा बोलते आए हैं कि आप सब लोग हमारे लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली हैं, तो अपनी फैमिली को टेक केयर करने के बाद जब हम फाइट बैक करके वापस आए तो वी थॉट कि आप लोगों के साथ भी हमें वो एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से ले रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ गलतियां भी कर रहे हैं और कुछ पैनिक भी कर जा रहे हैं। तो जो हमें पर्सनली लगा, जो हमने एक्सपीरियंस भी किया, सो वी थॉट कि अगर हम वो आपसे शेयर करें तो शायद किसी की हेल्प हो पाए। मे बी नॉट डायरेक्टली यू, हो सकता है आपकी नहीं, पर आप किसी से इसको शेयर करें तो शायद उनकी हेल्प हो पाए। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि हम बताते हैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस, उसमें ये रहा कि शुरू में जैसे ही रितिका को सबसे पहले कोविड हुआ और धीरे धीरे फैमिली में 1 से 2 दिन के अंदर सभी को कोविड हो गया। एंड वी हैव, लेट मी टेल यू, थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड भी दे देते हैं कि हमारी फैमिली में वी आर 6 पीपल। हमारे पेरेंट्स हैं, मदर फादर, हम दोनों हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। वन इज अ 7-year-old डॉटर एंड वन इज अ 6 months old kid। तो उन सभी को कोविड हो गया। शुरू में इट वाज वेरी शॉकिंग कि अब कैसे मैनेज करेंगे, ऊपर वाले रूम में चले जाओ, नीचे रह लो, कैसे मैनेज करेंगे। इट वाज वेरी कियोटिक। बट वी सैट डाउन एंड थॉट कि नहीं, अब थोड़ा सा सीरियस मैटर है, हमें इसको ठीक से मैनेज करना है। सो वी टुक इट, स्टार्ट टेकिंग इट पॉजिटिवली कि कोई बात नहीं, अब सभी को हो गया, नाउ लेट्स डील विद इट, लेट्स फाइट विद इट। तो रितिका वाज द फर्स्ट वन जो सबसे पहले शी वाज फीलिंग बेटर, तो शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ एंटायर फैमिली। और बहुत पॉजिटिव नोट पे की वजह से ही, मैं आपको सच बताऊं, पॉजिटिव रहने की वजह से ही मेरी फैमिली अभी रिकवर्ड हो पाई। मेरी मदर वाज रियली इन्फेक्टेड, उनका ऑक्सीजन लेवल भी काफी नीचे चला गया था। हम लोग रश कर रहे थे, इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस, बट वी केम आउट इट, हम उससे बाहर आ गए। और वो इसीलिए आ पाए क्योंकि हम लोग पॉजिटिव थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, मूवीज देख रहे थे घर में और एक दूसरे को बता रहे थे कि कोई नहीं होता, 2-4 दिन की बात रह गई, अब फीवर आना बंद हो गया, अब कफ थोड़ा ठीक है। अब जो भी मेडिसिन, सबसे जरूरी था कि मेडिसिन जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो जरूर टाइम से ली हमने। इनफैक्ट रितिका जो ऐसी थी कि उसने सबसे बातचीत करके एक माहौल ऐसा बना दिया कि कुछ नहीं होगा। एक्चुअली देखिए, मुझे जितना समझ में आया आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम सब लोग जो है ना, मतलब वी ऑल वांट टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिली एनी डे, सबके लिए फैमिली प्रायोरिटी रहती है। बट मेन बात यही है कि आप उस माहौल में, जैसे होता है ना कि एक सिचुएशन में अब आप आ गए, अब उससे भाग के तो कुछ होगा नहीं, अब तो हो ही गया। तो उसमें आपको क्या करना है कि पैनिक नहीं करना है। मतलब अगर आप वो सिचुएशन घर में क्रिएट कर रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, अरे पेरेंट्स, जैसे हम सबका एक ही फियर है कि यंगस्टर्स को हो जाएगा, कोई बात नहीं, रिकवर कर जाएंगे, पर पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए, बच्चों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी किसी ना किसी डिसीज, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो इनको हो गया तो क्या होगा। तो वो वाला जो पैनिक और डर हमारे मन में है ना, उसको आपको थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हो गया, तो जब हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस उनको ट्रीट कर सकते। तो उस ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर नहीं है, बट क्योंकि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि आप इमीडिएटली हॉस्पिटल नहीं भाग सकते, क्योंकि हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, ऑलरेडी भरे हुए हैं। तो आपको बस इतना करना है कि आपका कोई एक डॉक्टर जिसको आप ट्रस्ट करते हो, जो आपके लिए इजिली एक्सेसिबल हो ओवर अ कॉल, उनसे बात करें, डे 1 से मेडिसिन लें,
हल्के में ना लें इसको, पर इतना सीरियस भी ना लें कि घर में ऐसा माहौल हो जाए कि ओहो यहाँ तो कोई मतलब बड़ी वाली बीमारी आ गई है। प्लीज डोंट डू दैट। एक्चुअली में ये सिर्फ बुखार ही होता है हाँ। और कफ होता है, और वो एक लेवल के बाद ये 2 पार्ट में, जैसे आपने सुना भी होगा, ये फर्स्ट 6 डेज में फीवर रहता है और नेक्स्ट 6 डेज में कफ या कुछ निमोनिया टाइप का होता है। हाँ। तो उसको अगर मेडिसिन को टाइम से ले लिया जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल कम आउट ऑफ इट। Our mother, like she's already having heart problem, BP problem, उनका इतने बार स्टंट डल चुके हैं, तो मतलब बहुत सारी मेडिसिन वो ऑलरेडी लेती हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल 85-86 पे जा रहा था एंड वी वर मतलब थोड़ा एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि ये तो बहुत सीरियस लेवल पे जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, द ओनली थिंग विच हेल्प्ड अस वाज ऑब्वियसली मेडिसिन जो डॉक्टर ने टाइमली प्रिस्क्राइब करी और हमने उनको इमीडिएटली दी। बट आई थिंक सेकंड एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग वाज द एनवायरनमेंट। मतलब माहौल जो था ना, उस पे मेरा ध्यान तो उस पे ही था। तो हम पूरे टाइम मैं यही कर रही थी कि कुछ नहीं होता, इतने से तो कुछ होगा ही नहीं, आप रिलैक्स रहो, डीप ब्रीदिंग करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा माहौल रखो, अच्छे से मतलब फ्लूइड लेते रहो और अपने माइंड को चेंज करो। तो जब वो इंसान कोई खुश रहता है ना, आप कभी इसको गूगल भी कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जो इंसान खुश है और जो पॉजिटिव है वो किसी भी बीमारी से बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगा एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो पूरे टाइम यही सोचे जा रहा है कि मुझे कुछ होना जाए। तो वो बहुत हेल्प किया हमें। तो आज की वीडियो में हम आपको ये तो बताना ही चाह रहे थे कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, पर इसके आगे मैं आपसे एक चीज और भी शेयर करना चाह रही हूँ कि क्योंकि कोविड अब पूरे वर्ल्ड में है, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया एंड इट्स नॉट ओनली इन आवर फैमिली, और अभी रहने भी वाला है, तो हमें इससे लॉन्ग टर्म के लिए डील करना है। तो इसमें जो हमने देखा ना, इसको लोग बहुत अलग अलग तरीकों से ले रहे हैं, तो हमने जो उनको कैटेगराइज किया, जैसा हमने नोटिस किया, इसको प्रॉब्लम को डील करने के लिए 3 टाइप से लोग इसको डील कर रहे हैं। कुछ टाइप के लोग हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए और बहुत पैनिक करा कि ये क्या हो गया फैमिली में, इसको आप हॉस्पिटल में रश करो, ऑक्सीजन सिलेंडर ले आओ, ये सब चीजों से डील करने का तरीका एक है। दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल ही कैजुअल हैं, उनको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जुकाम खांसी की तरह निकल जाएगा। और तीसरे टाइप के लोग हैं जो पॉजिटिवली लेते हैं चीजों को और चीजों को समझ के टाइम पे एक्शंस लेते हैं। मतलब देखिए, आप समझिए, आप हर एक सिचुएशन है जिससे आप लोग भाग नहीं सकते, आप सिर्फ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अगर जैसे अभी तक आपकी फैमिली में ये नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई इससे गो थ्रू हो रहा है तो ये दोनों लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोविड अभी तक नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, आप फटाफट से वैक्सीन लगवा लो जिससे आपकी इम्यूनिटी और बेटर हो जाए और आपको होने के चांसेस कम हो, और अगर हो भी जाए तो वो एक नॉर्मल फ्लू की तरह होके निकल जाए। सो दैट इज वन। सेकेंडली, आप उसको जैसे लोग लीनियंटली ले रहे हैं तो मतलब ये है कि वो ऐसा सोचते हैं कि अरे क्या मास्क पहनना है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोल्ड ही तो है, फीवर ही तो है। बट ऐसा नहीं है, मैं सभी को बोलूं ऐसा नहीं है। इट वाज रियली इफेक्टिव। जो हम जिस फेज से गुजरे हैं, इट वाज नॉट इजी फॉर अस। 8 से 9 दिन तक बुखार रहा, बट हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि आप उठ भी नहीं पा रहे हो बेड से, आप बहुत वीकनेस फील करते हैं। वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, तो ऐसा नहीं है, आप मत सोचिए कि कुछ नहीं है। और कुछ, अब जैसे मुझे पर्सनली एक ही दिन फीवर हुआ, उसके बाद मेरे को सिर्फ वीकनेस और छोटी मोटी चीजें रही, तो हर किसी की बॉडी पे अलग रिएक्शन रहता है। विशाल हैड 7 days फीवर कंटिन्यूसली, तो वो हर किसी की बॉडी पे अलग इम्पैक्ट है। बट एक वीकनेस, एक थोड़ा आपका मेंटल स्टेट अलग ही हो जाता है, तो आप इसको लीनियंटली मत लीजिए, इतने कैजुअल हो जाएं। और क्योंकि एक बात ये भी है कि आप ले रहे हैं लीनियंटली, हो सकता है आप जल्दी रिकवर भी हो जाए, पर आपकी फैमिली में जैसे मुझे हुआ, पर फिर मदर को भी हो गया, मेरे 6 महीने के बच्चे को भी हो गया, तो आप समझिए कि वो सिचुएशन कैसी हो जाती है कि एक तरफ आपको अपनी मदर को भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है जिसको इतनी तेज फीवर आ रहा है, एंड यू डोंट इवन नो, क्योंकि वो बच्चा बता भी नहीं सकता आपको कि उसको क्या हो रहा है। यू कैन ओनली सी कि उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एंड यू आर स्कैर्ड कि उसको कोविड है, तो पता नहीं है कैसा रिएक्शन देके जाएगा। तो आप उस चीज को समझिए, अपनी फैमिली के लिए इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेके प्रिकॉशंस लेते रहिए जिससे आपकी फैमिली में किसी को भी ये बीमारी ना हो। और जिनको हो चुकी है, जैसे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा, एक तो लीनियंट वाले हो गए, एक एक्स्ट्रा कॉशियस हैं कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर लाइक कि वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, किसी को जाने भी नहीं दे रहे, वो अंदर ही अपने आप को बंद करके बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसे करके लाइफ नहीं चलती है, आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा और प्रिकॉशंस के साथ रहते हुए सब कुछ करना पड़ेगा। अगर कोविड हो भी जाता है तो आप ऐसा मत करिए कि डे 1 पे रिपोर्ट आई और भाग के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। डोंट डू दैट। ऑलरेडी पूरे इंडिया में पूरे न्यूज चैनल्स आप देख ही रहे होंगे, इतना ज्यादा शोर मचा हुआ है कि ओवर क्राउडेड है। वो हॉस्पिटल्स को उनके लिए रहने दीजिए जो सीरियस कंडीशन में है, प्लीज उसको भरिए मत, क्योंकि आप समझिए किसी भी कंट्री के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों को एक साथ संभाल ले। तो आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये आपके लिए भी जरूरी है कि आप पैनिक ना करें,
आप अपनी फैमिली को संभालें। समझिए अगर आप 5 लोगों की फैमिली है, अगर आप वहां पर पैनिक करके क्रिएट कर रहे हो, तो सोचो जो देश रन कर रहे हैं उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा इतने सारे लोगों को मैनेज करना। तो वहां पर वी फील कि आप ज्यादा टेंशन में भी मत आइए, पैनिक मत कीजिए, टेक एक्सपर्ट हेल्प, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर जरूरत है तो हॉस्पिटल जाइए, अगर जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी 80% लोग घर में इससे ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। जिसका ऑक्सीजन लेवल प्रॉब्लम हो रहा है, 85 से नीचे जा रहा है, बेस्ड ऑन कि क्या उनकी एज है, उसके हिसाब से अगर जरूरत है तभी आप जाइए। अगर आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन, तो डेफिनेटली जाइए, तब तो आपको 1 मिनट का भी वेट नहीं करना चाहिए। बट डे 1 पे अपने हिसाब से पैनिक करके हॉस्पिटल में मत पहुंच जाइए, क्योंकि आप वहां पहुंच गए, आपको उसकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो आपको एडमिट कर लिया, बट जिसको उसकी बहुत जरूरत थी उसको बेड नहीं मिला, तो वो सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, हम कुछ वो चीज आपको बताते हैं। उसमें सबसे पहले है कि आप नेगेटिव न्यूज से दूर रहिए। कि नेगेटिव जो बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही है, एक दूसरे को हम व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं न्यूज, उसको फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। सबसे जरूरी वही है, क्योंकि देखिए 80% जैसे मैंने बोला लोग घर में ठीक हो रहे हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी है। अगर 4000 लोग मर रहे हैं तो 4 लाख लोग ठीक भी हो रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि न्यूज में अलग तरीके से दिखाया जाता है। आप लोग आसपास पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत इजी होता है फॉरवर्ड मैसेजेस, बट पॉजिटिव मैसेजेस फॉरवर्ड कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो बहुत जरूरी है कि इस टाइम पे अगर आप इस चीज से सफर कर रहे हैं तब भी और नहीं कर रहे हैं तब भी, तो इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, पॉजिटिव रहिए। अपनी पॉजिटिविटी के लिए आपकी जो भी हॉबीज हैं उसको टेक ओवर कीजिए, गाने सुनिए, मूवीज देखिए, पुरानी अपनी हॉबीज को निकालिए। इनफैक्ट अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं, अगर वो इस डिसीज से निकल चुके हैं या इसमें हैं, तो उस टाइम पे भी उनको मेडिसिन के अलावा उनकी हॉबीज याद दिलाइए, उनको पुराने गाने सुनाइए। दे विल डेफिनेटली एंजॉय दैट, क्योंकि वो जो एक हैप्पीनेस अंदर से निकलती है ना, उससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है, ट्रस्ट मी। तो वो ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि ये कीजिए, क्योंकि उनको इसी चीज की जरूरत है, उनको आपके साथ चाहिए होता है और साथ में कुछ हैप्पीनेस चाहिए होती है। तो वो आप जो घर में कर सकते हैं वो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में नहीं कर पाएंगे। तो वो और साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अपनी इम्यूनिटी को जितना बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्या क्या आपको लेना है, इम्यूनिटी जरूर बढ़ा के रखिए अपनी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि दूसरों की होप दीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए। गिव होप एंड गिव हेल्प, डोंट क्रिएट नेगेटिविटी। थैंक यू। थैंक यू।